हेलो स्टूडेंट, आज अभी अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि जो बच्चे सेमेस्टर 6 के बाद एग्जिट लेना चाह रहे थे तो क्या क्या प्रक्रिया है, कितना पैसा लगेगा, प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो कब मिलेगा, ये सारी बातें जो है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस के माध्यम से आया हुआ है। देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, फिर कब तक आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, फिर क्या उससे आप एलिजिबल होंगे कि नहीं कंपटीशन के एग्जाम देने के लिए, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, मैंने क्या एग्जिट करना चाहिए कि सेमेस्टर 7 में एडमिशन लेना चाहिए, सारा जानकारी देंगे। पर पहले इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग आवश्यक सूचना, अभी ये बताया जा रहा है कि एतद द्वारा पूर्व निर्गत सूचना ज्ञापांक जो है VVU NEP 02, ये तो नोटिस का है, दिनांक 17/11/2025 के आलोक में ऐसे विद्यार्थी जो तृतीय माने बैचलर्स डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र माने छाया प्रति संलग्न पूर्ण रूप से भरकर, माने सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि जो बच्चे प्रोविजनल प्राप्त करना चाह रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए, साधारण शब्दों में, कि आप सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाह रहे हैं, सेमेस्टर 6 के बाद एग्जिट लेना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा, एक फॉर्म भरना होगा जिसमें 300 रुपए का ड्राफ्ट बैंक में आपको कटाना पड़ेगा। जो भी आपका, जैसे VVU के लिए, जैसे VVM के लिए SBI चलता है, SBI कलेक्ट करके चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप 300 रुपए का मैंने बैंक में ड्राफ्ट कटा करके उसके साथ फिर क्या करना है, अपने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में दिनांक 22/1/2026 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यानी कि 22 जनवरी तक, आज कितना हो गया, 10 जनवरी, तो अभी 10-12 दिन है, उस बीच ये सारा आप काम कर सकते हैं और एग्जिट लेकर के प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहने का अर्थ यही होता है कि डिग्री मैंने समझिए, बाकी जो कंप्लीट सर्टिफिकेट होता है कि 3 साल का आपने ग्रेजुएशन करा, वो 1 से 2 साल के बाद आता है। तो ये रहा बात। अब बोलेंगे वो फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो इसी नोटिस में जो स्टूडेंट वो फॉर्म देखिए 9/1/2026, ये कल के डेट का नोटिस है, आज जो है आया है सभी लोगों तक। ये नोटिस भी है, देखिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग देखिए क्या क्या बोला, दिस फॉर्म शैल बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट इन द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज, और सेकंड में प्लीज फिल इन द ब्लॉक लेटर्स ओनली। फिर अटैच, क्या क्या अटैच करना है, रिसिप्ट ऑफ चालान या रिसिप्ट ऑफ 300 रुपीज, जो आप SBI कलेक्ट हो, चाहे जो भी चीज से आप 300 रुपए का चालान कटाएंगे उसका, फिर फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ ऑल द प्रीवियस सेमेस्टर, ताकि आपका सारा सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। ये स्पष्ट कहीं मेंशन तो नहीं है, पर एक क्राइटेरिया है कि भाई आपका सारा सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए इससे पहले, तभी आप एग्जिट ले सकते हैं। मार्कशीट और एडमिट कार्ड, तो ये दो चीज आपको अटैच करना है। क्या क्या, तो पहला तो ये जो भी फिल करना है वो सीधा सीधा आपको ब्लॉक लेटर में फिल करना है, और दूसरा चीज कि चालान 300 रुपए का जो कटवाएंगे वो, और उसके बाद फोटो ऑफ मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ ऑल प्रीवियस सेमेस्टर, अपना नाम, फिर कॉलेज, डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, ABC ID है ना, तो ये ABC ID देख लीजिए। और बाकी स्टूडेंट के पास ये सारी चीजें हैं, स्टेज ऑफ एग्जिट, तो ये सारा चीज बताया गया है। तो इस तरीके से इस पूरे फॉर्म को भर लीजिए, और इसी को और डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये तो पहले ही बताया गया था, इसके बारे में हम चर्चा भी किए थे, हाँ, ये पहले का, ये देखिए 17 नवंबर 2025 का, ये तो हम आपको बताए थे। तो ये यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग जो है चैनल टेलीग्राम में चलाते हैं, अपडेट वगैरह, जैसे VVU के लिए कुछ लोग चैनल चलाते हैं, हम लोग भी शेयर करते हैं, पर चूंकि हम लोग के पास लेक्चर्स वगैरह से इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि 100% अपडेट कर पाए, तो VVU अपडेट करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये सारा जानकारी वे लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हमको लगा कि आप लोग को ये सारा चीज़ है बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता है, तो हमने इस पर चर्चा करा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछिएगा कि भाई जो भी आपका डाउट होगा, तो कमेंट में कोशिश करेंगे जवाब दें, और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो एक वीडियो बना के जवाब देंगे। चलिए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अच्छा, एक चीज़ हम बताना भूल गए या बताना रह गया अभी, कि सेमेस्टर 6 में एग्जिट ले क्या, तो अगर आप B.Ed में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, अभी लिए तो होंगे नहीं क्योंकि अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद ही होगा, मार्कशीट के बाद ही होगा, तो अगर आप 100% श्योर है कि हाँ जी अभी एग्जिट लेंगे और अगले महीने एडमिशन हो जाएगा B.Ed में, तब ले लीजिए। मास्टर्स करना चाह रहे 2 साल का, तब ले लीजिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इसको छोड़ करके हम एग्जिट लेकर के कंपटीशन की तैयारी करेंगे, फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे,
तो उस केस में एग्जिट मत लीजिए। समझे बात कि एग्जिट कब ले लें? मान लीजिए एमएससी करना चाह रहे हैं, एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिए हैं, तो उधर एग्जिट कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मैंने एग्जिट करके फिर तैयारी करेंगे, फिर ग्रेजुएशन एसएससी सीएचएसएल ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देंगे, तो उस केस में एग्जिट मत करिए। क्यों? क्योंकि अभी जनवरी आ गया है, 10 जनवरी हो गया है, समझिए जनवरी निकल ही गया समझिए। फरवरी मार्च के लास्ट तक सेमेस्टर 7 का एग्जाम होने लगेगा, तो आपका सेमेस्टर 7 तो ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। और तैयारी कैसे करना है वो उसके लिए तो हम हैं ही, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैराथन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स, सारा चीज़ तो करवाते ही हैं, तो उसके लिए तो हम हैं। कैसे होगा सेमेस्टर 7? लेकिन आपका क्या होगा कि सेमेस्टर 7 तुरंत हो जाएगा, फिर सेमेस्टर 8 क्लियर हो जाएगा माने 2026 में। और जैसे सेमेस्टर 8 हुआ तो उसके बाद देखिए बेनिफिट, आपका मास्टर 1 साल का, बीएड 1 साल का, और आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर माने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन किए रहेंगे। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए जब माने बहुत ठोस रीजन नहीं हो तो एग्जिट मत लीजिए, समझे। और अगर बहुत ठोस रीजन है कि हाँ बीएड कर रहे हैं या फिर मास्टर्स में एडमिशन ले लिए हैं, तब जाकर के एग्जिट करिए, अदरवाइज एग्जिट मत कीजिए। क्योंकि अभी कुछ समय पहले था कि भाई हाँ बीएड 2 साल का ही रहेगा, लेकिन अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, देखिए दिखाते हैं आप लोग को। कहाँ गया हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप? ये तो है धनबाद मैथ्स एकेडमी। देखिए सेमेस्टर 7 में अभी देखिए यहाँ पे 4 वर्षीय बीएड करने वालों के लिए बीएड 1 साल का, मैंने 4 वर्षीय बीए करने वालों के लिए, बीए ऑब्वियस है, बीए माने कि बीएससी का भी बात ये हो रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं कि जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनको बेनिफिट होगा, सिर्फ बीएड में ही नहीं, एमएससी में भी होगा। हो सकता है कि आने वाले समय पीएचडी में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे, क्योंकि आप लोगों को मैंने आईएपी वगैरह करवा करके ले जाया जा रहा है, रिसर्च हो सकता है सेमेस्टर 8 में हो, तो बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, है ना। चलिए उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट में।